हैं और आज मां कात्यायनी की स्वरूप की पूजा हम कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार दिखाई दे रही है। जय माता दी की नारों से गुंजायमान है तमाम मंदिर। आपको बता दें कि ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि मां कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है, साथ ही उसे किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो ये जानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा कैसे करनी चाहिए। मां कात्यायनी की महिमा जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। नौ रूप शक्ति स्वरूप हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ी हुई हैं जो आपको पूजा से लेकर पूरा विधान बताएं और समझाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ी हैं खास मेहमान पारुल चौधरी जी। स्क्रीन पर आपको वो दिखाई देंगी। पारुल जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, ओम कात्यायने नमः। सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। पारुल जी, मां कात्यायनी आज छठा दिन है नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का, और मां कात्यायनी की पूजा हम सब कर रहे हैं। क्या महिमा है मां की? क्योंकि कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की देवी हैं। सुख दुख तमाम चीज़ों का निवारण हो जाता है यहाँ अगर आप माँ की पूजा करें। तो मैं चाहूँगा क्या कथा है वो भी बताएं, माँ की महिमा से भी लोगों को अवगत कराएं। जी, माँ की महिमा तो बहुत ही निराली है, अपरंपार है। शक्ति रूपी कात्यायनी को तो माना ही जाता है, लेकिन माँ दुखों का, रोगों का और आपकी अनिच्छाओं का भी नाश करती है। यानी आपकी जितनी भी साधकों को आज के दिन में माँ को जो भी बुलाता है, मन से बुलाता है, जैसे कि माँ को त्रिनेत्रा भी बुलाया जाता है। हमारे माँ के नेत्रों के मध्य में जो नेत्र है उसी को त्रिनेत्र यानी आज्ञा चक्र बोलते हैं। जिस वजह से माँ जो है हमारे साधकों की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। और कहते हैं साधक बिल्कुल स्वच्छ होकर माँ की आराधना करता है तो माँ उसको रूप में जो अपने दर्शन भी ज़रूर देती है। तो आज का रूप बहुत ही स्पेशल माना जाता है। जो शत्रुओं का नाश करना हो तो माँ उसकी ज़रूर इच्छा पूर्ण करती है। उनके लिए स्पेशली दिन है, मैं बोलूँगी जिनको रोगों की दिक्कत है उनके लिए। अब छोटी सी इनकी कथा पे जाते हैं कि माँ का यह रूप, ये अवतरण कैसे हुआ था, आज हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि सभी को पता है कि महिषासुर मर्दानी के रूप में माँ को जाना जाता है। और महिषासुर पुराण में भी लिखा हुआ है कि माँ का जो ये अवतरण हुआ था, ये ऋषि कात्यायन ने जो बहुत ही हजारों साल तपस्या की थी, माँ ने उनको वरदान दिया था। उन्होंने कहा था कि माँ मेरे घर पुत्री के रूप में आप जन्म लेना। तभी माँ ने उनके घर में कात्यायनी के रूप में जन्म लिया था। अब वहीं पे महिषासुर जो थे तपस्या कर रहे थे, उन्होंने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं जब भी मेरी मृत्यु को मैं प्राप्त करूं तो मैं किसी स्त्री के हाथों करूं। वो स्त्री के हाथों इसलिए उन्होंने बोला था क्योंकि वो स्त्री को निर्बल मानते थे। वो मानते थे कि स्त्री में इतना बल नहीं है जो मेरे से युद्ध करके मुझे हरा दे और मुझे पराजय कर दे। इस वजह से फिर तीनों देवों ने मिलकर जब महिषासुर का हाहाकार बढ़ गया था तो माँ कात्यायनी के पास गए थे। उन्होंने माँ से अनुरोध किया था कि महिषासुर का वध करे आके। फिर माँ आई थी वापस, कैलाश पे आई और माँ ने उनको एक मौका और दिया महिषासुर को कि अपनी आखिरी इच्छा मांग ले या फिर अपनी ये चीज़ें बंद कर दे। लेकिन महिषासुर ने तो नहीं माना और उन्होंने सोचा कि कोई सुंदरी सी आई है कैलाश पर, उन्होंने बल्कि उनको विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। तो माँ को और ज़्यादा इसमें क्रोधित हो गई थी। तो माँ ने कहा मैं ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करूँगी जब तुम मेरे से युद्ध में मुझे हरा पाओगे, मुझे पराजय कर पाओगे। तभी वहाँ पर उनका युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो था 9 दिन चला था। और आज जो माँ को कात्यायनी के रूप में कहते हैं, माँ ने आज ही महिषासुर का वध किया था। उसका जितना भी अंदर कहते हैं ना ईगो थी बहुत ज़्यादा उसके अंदर कि भाई औरतें तो जीत नहीं सकती, औरतों में इतना बल नहीं होता, महिलाएं इतनी सशक्त नहीं होती हैं। तो माँ ने वहीं पर उसके जो था ईगो को, उसकी जो जितनी भी अंदर द्वेष चल रहा था माँ को लेके या औरतों को लेके कि औरतों का बहुत ही ज़्यादा ना दुर्व्यवहार से बिहेव करता था वो, तो माँ ने इसी दिन उनका वध किया था। और इसी वजह से माँ को कात्यायनी के रूप में भी कहा जाता है। अब ये इसलिए महिषासुर मर्दानी के रूप में भी माँ को माना जाता है क्योंकि उन्होंने वध किया था आज के दिन महिषासुर का और शत्रुओं का नाश किया था। आज का जो दिन है ना, माँ का शक्ति रूप भी बोलते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशली होता है कि जो भय फील करती हैं, जिनको भय और फियर ज़्यादा रहता है, डरती हैं, जो बोल नहीं पाती हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत स्पेशल होता है कि आपको आराधना ज़रूर करनी
चाहिए। आज के दिन साधक को, माँ को पीले जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, अर्पण करने चाहिए। यानी गेंदे के फूल माँ को बहुत पसंद है, तो आज के दिन माँ को ज़रूर अर्पण कीजिए। इससे आपकी शक्ति भी आती है और आपकी जो दुर्बलता जो आपके शरीर में, कायरता भी आपकी निकलती है। तो आज का दिन मैं बोलूँगी साधकों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और महत्वपूर्ण होता है। तो यही है इसके पीछे छोटी सी पौराणिक कथा। बिल्कुल पारुल जी, और बहुत सारे लोगों को आज जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी कि शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की कथा क्या है। और इस कथा में ये दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि अहंकार का नाश होता है और एक महिला भी किस प्रकार से अहंकार का नाश कर सकती है। ऐसे मानसिकता के लोगों का जो माँ कात्यायनी ने एक संदेश दिया है। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म, किस प्रकार की पूरी कथा आपने सुनी। लेकिन पारुल जी, अब पूजा के विधान पर आते हैं। क्या शुभ मुहूर्त है आज माँ की पूजा का, क्या विधान होना चाहिए? मैं चाहूँगा ये भी आप तमाम दर्शकों को ज़रूर बता दीजिए। जी, आज जैसे व्रत का मुहूर्त है, सुबह 6:25 से शुरू हो चुका है। तो इस समय आपको व्रत, जो लोग व्रत रख रहे हैं तो आज उनको पालन करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के स्नान ज़रूर करना है। फिर उसके बाद गंगा जल का छिड़काव 2 बूंदों का अपने ऊपर करना है। और जहाँ पर आप माँ की आपने चौकी या फिर माँ का दरबार सजा रखा है, आपको उधर भी ज़रूर करना है। गंगा जल से साफ स्वच्छ करके आपको अपना आसन बिछाना है। आपको माँ की मूर्त जो भी आपने विराजमान कर रखी है, छठा नवरात्र है तो आपने तो पहले दिन से खेतरी कलश वगैरह जहाँ पे विराजमान कर रखे हैं वहाँ पर आप बैठिए, चौकी आसन लगाइए। माँ को पीले रंग बहुत पसंद है क्योंकि माँ बृहस्पति ग्रह को भी डिनोट करती है। यानी बृहस्पति ग्रह जिसकी भी विवाह में बोलते देरी आ रही हो, नाड़ी दोष हो, संतान दोष हो, कोई भी आज शादी से रिलेटेड आपकी कुंडली में दोष है, यानी बृहस्पति नीच का चल रहा है या फिर बिल्कुल खत्म हो चुका है आपका बृहस्पति और शादी नहीं हो रही, कईयों के डिवोर्स हो रहे हैं, इस समय आज के दिन आप माँ को 3 पीली गांठें जो होती हैं हल्दी की ज़रूर चढ़ाइए। अब माँ की मूर्त के आगे जब आप बैठे हैं तो माँ को पीली चुनरी देनी अवश्य ज़रूरी है आज के दिन, और ज़रूर दीजिएगा। अब जिसकी भी इच्छा पूर्ण करनी है, आप जैसे हम व्रत रखते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारी इच्छा होती है ना, जो हम बोलना चाहते हैं नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम मांगते हैं माँ से। तो आज के दिन आपको माँ को पीले कपड़े में 1 मीटर कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा, पीली उसमें चूड़ियाँ आपको रखनी है और माँ को आपको भेंट करनी है। ठीक है, तो आप जब माँ को भेंट करेंगे ये चूड़ियाँ, साथ ही साथ आज आपको भोग में क्या लगाना है, माँ को शहद बहुत प्रिय है। जब माँ महिषासुर का वध कर रही थी तो माँ का जो बल था ना, एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, ऊर्जा थी, कहीं ना कहीं डाउन हो गई थी। तभी माँ ने पान के पत्ते पे शहद लगा के ग्रहण किया था। उसके बाद माँ को शहद जो कहते हैं अति प्रिय हो गया था। माँ का अति प्रिय जो भोग माना जाने लग गया था, शहद ही माना जाने लगा था। और माँ को 5 पत्ते चढ़ाने हैं पान के, साथ में आपको थोड़ा सा नारियल, हो सके तो मूंग दाल का हलवा आज आप बना सकते हैं माँ के लिए, और नारियल माँ को भेंट करना अवश्य है। सुपारी, अक्षत और सिंदूर आज जरूर रखिए कि मंगलवार का भी दिन है, तो ये भी अवश्य आपके लिए। फिर माँ की पूजा अर्चना करनी है, माँ के भजन कीर्तन करने, और माँ की अगर हो सके आप 1 माला का जाप करिए, ओम कात्यायने नमः, और अगर हो सके तो आप माँ का बीज मंत्र का जाप करिए, क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। ये 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है, जिस वजह से आपको यानी साधक को माँ के हो सकता है दर्शन भी हो जाए। अगर आप माँ को सच्चे मन से पुकारते हैं तो माँ ज़रूर आपको दर्शन देगी। और अपने व्रत का आप शुरुआत कीजिए, अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ऐसे आपको पूजा विधि विधान से करनी है। और आपको जो पुष्प चढ़ाने हैं माँ को, गेंदे के पुष्प चढ़ाने हैं। आप माँ को पीले जो है वस्त्र धारण करा सकते हैं, और खुद भी पीले, लाल और श्वेत, और माँ को नीला फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है करियर से रिलेटेड तो आप ज़रूर नीले रंग का पुष्प आप माँ को चढ़ाइएगा। बिल्कुल पारुल जी, ये क्यों कहा जाता है कि दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने का एक अचूक उपाय है माँ की आराधना? पारुल जी, इसीलिए जैसे मैंने आपको अभी बताई माँ की जो कथा थी, इसीलिए भी अब एक और मैं छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि माँ की आराधना हमारे राम जी और द्वापर युग में जो थे हमारे कृष्ण जी ने भी की थी। जब कृष्ण जी कंस का वध करने जाने लगे थे तो माँ को उन्होंने अपनी कुल देवी के रूप में नदी पे बैठ के पूजन किया था। उनका बाल से स्वरूप बनाया था, उसकी पूजा अर्चना की थी, उनको कुल देवी रूप में पूजा गया था। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रज में कात्यायनी माँ का बहुत बड़ा मंदिर मिलेगा।
जाएगा, जिसमें कुल देवी ही यानी उनकी अष्टधात्री रूप में भी माना जाता है। माँ को पूजा जाता है अभी भी, यानी कि उनकी रक्षक है। ब्रिज भूमि पे माना जाता है कि माता हमारी रक्षक है, हमारी सुरक्षा करेंगी, हमको शक्ति प्रदान करेंगी। उसी प्रकार से कृष्ण जी ने भी उनकी आराधना की थी और तभी कंस का वध करने वो गए थे और उसमें उनको जीत हासिल ही हुई थी। अभी रही दूसरी बात कि द्वापर युग में गोपियों ने कृष्ण जी को अपना वर मतलब कि अपना पति मानने के लिए भी उन्होंने कात्यायनी माँ का पूजा अर्चना की थी, तभी उनको पति रूप में जो कहते हैं ना माँ का कृष्ण जी का वरण कर पाई थी। तो इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं छोटी छोटी, लेकिन माँ बहुत ही ज़्यादा शक्ति रूपी है। दैट मीन्स कि अगर मैं बच्चों के लिए बोलूँ, जैसे फियर बहुत ज़्यादा रहते हैं, छोटे बच्चों को डरते हैं, रात को स्वप्न सताते हैं, या फिर जैसे कि आप भय से रात को निकल नहीं पाते, अंधेरे से कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग अकेले जाने से डरते हैं, कुछ लोग अकेले रहने से डरते हैं। ऐसा भय है आज आपके घर, आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर, या कोई बड़ा भी है उसके अंदर भी ऐसा भय कहीं ना कहीं से सताता रहता है, रोग उसको सताता रहता है। तो आज मंगलवार का दिन है, आप छोटा सा प्लास्टिक का जो गदा होता है वो लेके जाइए, हनुमान जी को भेंट कीजिए, उनका आप वहाँ से सिंदूर होता है अपने माथे पर लगाइए, और जो साथ में आपके व्यक्ति जो भी पीड़ित है इस टाइम पे उसको लगाइए, और आप हनुमान जी से भी अर्चना कीजिए कि इसके भय का नाश कीजिए, इसके रोगों का नाश कीजिए, और जो इसके शत्रु हैं, हो सकता है उस बच्चे को नज़र लगी हो तभी उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो पीड़ित हो, तो उसका भी नाश कीजिए। देखिए हनुमान जी भी आपके अंग संग रहेंगे और माता के भी अंग संग ही रहते थे वो। तो मतलब ब्रजवासियों की अष्टधात्री देवी भी हैं माँ, ये भी जानकारी पारुल जी ने साझा किया आप सभी से। समझना, ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है तमाम ब्रजवासियों के लिए, ब्रजमंडल के लिए। आप जब जाते हैं ब्रज भूमि पर, आप राधा रानी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रजमंडल के लोग हैं, उनकी अष्टधात्री देवी कौन हैं। वो माँ कात्यायनी, जिनकी हम छठे दिन शारदीय नवरात्रि में पूजा करते हैं। पारुल जी, अगर कोई और कथा अगर आप बताना चाहें माँ कात्यायनी देवी से संबंधित तो ज़रूर बताइए। साथ ही साथ में आपने मंत्रों का जाप करने के लिए कहा, आपने बीज मंत्र बताया, लेकिन ये प्रश्न कई बार उठता है कि जो मंत्रों का जाप होता है, क्या वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है या एक गुरु की आवश्यकता होती है मंत्र के लिए? गुरु आपको मंत्र दे तो ही आप मंत्रों को उच्चारण करें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या कोई भी व्यक्ति, हमारे जैसा कोई भी एक आम इंसान जो माँ से संबंधित मंत्र हैं उसका जाप कर सकता है या गुरु की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर भी? जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नवरात्रि मैंने देखा है लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक भी हैं, लोग अपनी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी इच्छा होती है जो किसी का वशीकरण हो गया, जैसे आज के दिन बहुत ज़रूरी है, लोग बहुत वशीकरण पे भी काम करते हैं, साधक भी अपनी ऊर्जाओं पर काम करते हैं। तो इस समय जो है ना, आपको अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के लिए भी हम मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन मंत्र वही करना चाहिए जो आपके गुरु ने आपको दिया, यानी आपकी बॉडी, आपकी ऊर्जा जो है उसको आपकी एनर्जी चैनलाइज कर पाए, ताकि आप उसको, आपका शरीर है ना ले पाए। अगर आप कोई गलत मंत्र भी कर दोगे उसके दुष्प्रभाव बिल्कुल होते हैं, आपको नहीं करने चाहिए ऐसे कोई भी मंत्र गूगल से पढ़ के, जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा वशीकरण का रहता है। देखिए हमारे ना शास्त्रों में लिखा था, मारन की क्रिया बताई गई थी। जब हम तंत्र करते हैं तो मारन का मतलब था, उधर बताया गया था कि आपको अपने द्वेष को मारना है, आपको अपने अंदर के जो शत्रुता पल रही है, या आप खुद ही अपने शत्रु है आज की डेट में, क्योंकि आप किसी का बुरा सोचते हैं, किसी के लिए गलत भावना रखते हैं, उसको मारन का बताया गया था। लेकिन आज की जो हमारा, हम जो कलयुग में जी रहे हैं, उसमें लोगों ने मारन किस लिए इस्तेमाल करा? सामने वाले को मारने के लिए, यानी अपने शत्रु को मारने के लिए। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपका कोई कुलीग से प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एकदम से उठ जाते हैं उसका दुष्प्रभाव करने के लिए, कि यानी कि मुझे इस पे करना है। ऐसा मारन उच्चाटन जो करा गई थी, क्रिया करवाई गई थी, वो इसलिए नहीं थी, वो अच्छे के लिए थी, पॉजिटिव में थी। यानी आप अपने आप को चैनलाइज करिए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। जो 9 दिन मिले इसीलिए मिले हैं, आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना है, ना कि आपको किसी और पे करना है, सामने वाले पे करना है। अब दूसरी बात, मंत्रों का जाप, जैसे मैं यहाँ पे रोज ही आपको बता रही हूँ, मैं वही मंत्र आपको दे के जा रही हूँ जो गुरु दीक्षा से नहीं आप कर सकते, जो कि बिल्कुल सीधे मंत्र हैं, साधे मंत्र हैं, ये आप जाप कर
कर सकते हैं बार बार। जैसे ओम कात्यायनी नमः, जो भी देवी है, जैसे कल का ओम कालरात्रि नमः, इसके लिए आपको कोई भी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके गुरु ने कोई दीक्षा दे रखी है, कोई मंत्र दे रखा है, आप उसको भी आज कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि नवरात्रि है तो आपको यही मंत्र, माता के ही मंत्रों का जाप करना है। वो तो देखिए जिसको सिद्धि चाहिए या अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं सब लोगों के अपने अनुसार, वो लोग बिल्कुल पर्टिकुलरली से वही मंत्र करते हैं। लेकिन आप लोग अपने गुरु का मंत्र का जाप कर सकते हैं बैठ के। हो सके तो किसी का बुरा करने के लिए मंत्र ना जाप कीजिए। जैसे कि आज कात्यायनी माँ का है तो तंत्र के लिए माँ जो देवी का रूप है ना, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हो सके तो अगर आप तंत्र मंत्र कोई भी साधना कर रहे हैं या आप अभी शुरू हुए हैं उस साधना में, तो आप उसका दुष्प्रभाव ना करें या किसी पे ट्राई ना करें। अभी की नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत अच्छा दिन है, तो कहते हैं ना अभी आप कोई भी चीज़ करेंगे तो 10 = होकर ही आपको मिलेगी। तो अभी आप इस चीज़ का ना कीजिए। कोई भी दुष्प्रभाव आएंगे आप पे, ज़रूर आते हैं, आपकी बॉडी पे आते हैं, इफेक्ट करती है ये चीज़ें। और आप छोटे छोटे मंत्रों का ही जाप कीजिए। जैसे कि दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी पंडित की, किसी भी आचार्य जी की, किसी भी गुरु की। तो आज आप माँ का 11वां और 12वां अध्याय पढ़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, पढ़ के आपको शांति भी मिलेगी और आपको जीवन का सार भी मिलेगा आगे आपको क्या करना चाहिए। जो भी बच्चे भटकाव में होते हैं तो उनको ये आज का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती हो गई, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान का बाण आप पढ़ सकते हैं। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि रामायण भी चल रही है, रामलीला भी चल रही है, तो आप अपने घर में सुंदर कांड का पाठ भी रखवा सकते हैं। नहीं रखवा सकते आप रोज़ रोज़ खुद भी एक एक करके चौपाइयाँ पढ़िए राम जी की। देखिए आपकी जीवन में शांति कितनी आएगी और आप खुद भी शक्तिशाली ही महसूस करेंगे ये सब करके। तो आपको कोई गलत विद्या का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पारुल जी ने आप सभी से साझा की। आप जिसकी भी पूजा करें, अल्टीमेटली आप परम ब्रह्म की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वही दुर्गा हैं, वही शिव हैं और वही महेश। ये अपने आप में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिसकी भी आराधना करें सच्चे मन से करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, ये कहा जाता है। पारुल जी, माँ कात्यायनी की जब हम बात करते हैं तो क्या स्वरूप है माँ का, वो स्वरूप भी बताएं। क्या वाहन है माँ का, किस प्रकार का उनका स्वरूप होना चाहिए, क्या होता है, ज़रूर दर्शकों से प्लीज़ साझा करिए पारुल जी। जी, माँ का तो स्वरूप जैसे ना कहते हैं तेज, जैसे स्वर्ण बोलते हैं, गोल्ड की तरह चमकीला चमकदार एकदम माँ का वैसा रूप है। माँ की 10 भुजाएं भी हैं, जिसमें माँ ने सिंह के ऊपर सवार होकर आई है। वैसे तो बोलते हैं गुस्से वाली माँ, बोल रहे हो शक्तिशाली है, तो नहीं, माँ कभी भी क्रोध नहीं करती है। माँ को माँ के रूप में जब आप आवाज़ देंगे ना, तो काली माँ को भी जब आवाज़ दी थी माँ, तो माँ का माँ ही रूप जागा था, तो वो काल रात्रि वाला रूप माँ का हट गया था। तो इसीलिए माँ को माँ की तरह पुकारिए। सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा माँ तो भाव की भूखी है, हर प्रभु भाव का भूखा है, लेकिन माँ कुछ स्पेशल होती है। जैसे कि पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और मम्मी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, उसी प्रकार ही कि आज माँ के रूप में मानिए। ऐसा नहीं कि नवरात्रि है तो मुझे तभी माँ की सेवा करनी है, माँ की बातें सुननी है, या अपने घर में थोड़ा माहौल ऐसा बनाना है। कोशिश कीजिए यही आप विचार लेके कंटिन्यूस चलिए। 10 दिन के बाद भी आप रहिए और माँ को माँ की तरह ही अपनी पुकारिए। अगर आप वहाँ पे बैठिए तो आप सोचिए कि मैं बात कर रही हूँ तो अपनी माता जी के साथ ही कर रही हूँ, उनको उसी प्रकार बुलाइए। माँ उसी रूप में आती है। अब ये तो देखिए माँ ने अलग अलग रूप और अलग अलग अवतरण क्यों लिए थे, क्योंकि उसका पर्पस था पीछे। जैसे कि अभी जैसे पीछे बताया ब्रह्मचारिणी में माँ ने शिव जी से शादी करनी थी, विवाह करना था, फिर 3rd रूप उनका आया। ऐसे करके ना उनका डे बाय डे रूप का अवतरण जो क्यों हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि स्पेशल पर्पस था। देखिए हर चीज़ की रचना ब्रह्मांड में किसी ना किसी पर्पस के लिए ही हुई है। हम लोग भी पर्पस के लिए ही आए हैं, तो आप उसी को पूर्ण कीजिए। लेकिन आप जिस भी रूप में अपनी माँ को मानते हैं, देखिए माँ के कितने रूप हैं। माँ खाना भी बना के देती है, माँ डॉक्टर भी बन जाती है जब बच्चा बीमार होता है, तो माँ स्कूल भी भेजती है, माँ पढ़ाती भी है, माँ टीचर भी बन जाती है। अगर आपको रेडी होना है, माँ तैयार होना है, तो माँ आपकी फैशन डिज़ाइनर भी बन जाती है। तो माँ के कितने सारे रूप है ना, उसी प्रकार इस माँ के भी बहुत सारे रूप है। आप जिस रूप में माँ को पुकारेंगे आपको माँ उसी रूप में ही मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि माँ बृहस्पति को डिनोट करती है, तो शादी जैसे नाड़ी दोष बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है, उसका कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन आज के दिन जिसकी भी कुंडली में प्रेम विवाह नाड़ी दोष की वजह से नहीं हो रहा है,
आज माँ की पूजा आराधना करिए और माँ का 12वां अध्याय जो है दुर्गा सप्तशती का ज़रूर पाठ कीजिए और माँ से कामना कीजिए कि माँ जो भी देश है, मैं मेरी जो कुंडली में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, दोष है, मैं आप पे माँ छोड़ रही हूँ और मेरी शादी या विवाह जिस भी व्यक्ति के साथ करवानी है, जो भी व्यक्ति है, माँ को आज भोजपत्र पे आप लिख के उसका नाम, अपना नाम आगे आप अर्पण कर दीजिए और 9वें दिन आप उठा के अपने पास रख लीजिएगा। जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तब आप उसको जला दीजिएगा। लेकिन ये दोष भी मिटाता है। मीन्स आज अगर आप पूजा नहीं करते हैं ना, अगर आप हवन नहीं कर रहे हैं, ये नाड़ी दोष की बहुत बड़ा दोष है, ये जिनको है उनको पता होगा, जो परेशान हो रहे हैं लोग, वो भी आज के दिन माँ की अर्चना करेंगे तो उनको बिल्कुल माँ उनके दुख और दर्द सुनेंगे और दूर करेंगे। अभी एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, आप सुबह व्रत रखते हैं तो शाम को आप जैसे पारण करते हैं, हम जब व्रत खोलते हैं अपना फलाहार करते हैं, उससे पहले आपको ना एक छोटा सा हवन ज़रूर कर लेना चाहिए। यानी कि आप जो संकल्प सुबह लेते हैं कि माँ मैं आज आपका व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, तो आपको शाम को जो है छोटा सा हवन कर देना है। यानी कि आपको गाय का उपला लेना है और उसमें कपूर डालना है, 2 लौंग डालने हैं, सुपारी भी आज के दिन रखनी आवश्यक है, वो डालनी है आपको। छोटा सा उसमें क्या कहते हैं, सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं, यानी दालचीनी का पाउडर या दालचीनी की आप स्टिक डाल सकते हैं। छोटा सा आप हवन कर सकते हैं, हवन कुंड में कर सकते हैं या फिर आपके घर में जो भी है, अब बर्तन में भी किसी कर सकते हैं, मिट्टी के पात्र में भी आप कर सकते हैं। पूरे घर में आप ये कीजिए और उसके बाद आप फलाहार कीजिए, यानी अपना व्रत जो आप खोलेंगे आप उसके बाद ही खोलिएगा, ताकि आपका पूरे दिन का जो संकल्प है वो पूर्ण हो गया और आपका जो व्रत है वो माँ स्वीकार करे। थोड़े से ना रीति रिवाज होते हैं, थोड़े से नियम है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं नवरात्रि पे, इतने ज़्यादा भी नहीं है और इतने ऐसा भी नहीं है कि आप कैजुअली लिए जा रहे हैं, आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं और कभी भी उठ के बैठ रहे हैं। वो चीज़ नहीं है कि आधा दिन आपने सो के निकाल दिया, आधा दिन आपने खा के निकाल दिया। थोड़े से नियमों का पालन कीजिएगा, तभी ही आपको माँ की शक्ति स्वरूपा जिसे हम बोलते हैं ना, दर्शन होते हैं। बिल्कुल पारुल जी, और माँ के शक्ति स्वरूपों की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं करने को पारुल जी। जब हम बात करते हैं माँ की महिमा की, तो हम इन पूरे 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है, विशेष तौर पर अपने देश में अगर हम बात करें तो महिलाओं के प्रति लोगों के भाव, व्यवहार, आचरण, इसकी बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। हम देखते हैं कि इसी देश में हम नवरात्रि भी मनाते हैं और हमारे ही देश में विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल में जब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है और एक अलग भाव लोगों का रहता है। लेकिन उसी जगह पर BRD मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएँ भी हो जाती हैं, गैंगरेप जैसी चीज़ें सामने आती हैं। इस प्रकार के दूषित मानसिकता के लोग जो जाते तो हैं पंडालों में, माँ की आराधना भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्रिमिनल माइंड को लेकर साथ साथ में चलते हैं। ये नेगेटिव शक्तियां और ये पॉजिटिव शक्तियां, इसके बीच का ये जो भाव होता है, इस प्रकार के जो दूषित मानसिकता के लोग होते हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप इस शारदीय नवरात्रि के मौके पर? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो आपके आचरण पे भी डिपेंड करती है। यानी आपको बचपन से किस प्रकार का सदाचार मिला है, यानी कि आपको किस प्रकार से अपब्रिंगिंग मिली है। अगर अपने घर में वो बच्चा अपनी माता के साथ ये क्रूरता होता हुआ देख रहा है, आगे भी वो वही कंटिन्यू करेगा, उसका माइंड सेट हो गया। जैसे आपने वही कहा, क्रिमिनल का माइंड सेट हो जाता है, क्योंकि वही साइकोलॉजी है ना। इसीलिए माँ जो आती है, ये नहीं है कि महिषासुर को मारने आई है, ताड़कासुर को मारने आई है। ऐसे ही लोग, ताड़कासुर है हमारे जीवन में, यही महिषासुर हैं, ऐसे ही लोग माँ वध करने आई है। तो जैसे कि दुर्गा पूजा का बहुत ही बड़ा प्रावधान है, क्योंकि माँ कैलकाटा में भी उनका मायका है, क्योंकि माँ के वहाँ पे 10 अंग जिसे बोलते हैं, पिंड जो थे वहाँ पर ही माँ के गिरे थे और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूजा मानी जाती है और माँ का वो भी मायका ही है। लेकिन वहाँ पे जो शक्तियाँ हैं, और मैं ये नहीं बोलूँगी कैलकाटा को बोले कि वहाँ पर ही ऐसा होता है। मैं रात को ही न्यूज़ पढ़ रही थी कि 8 महीने की बच्चे के साथ दुष्प्रभाव किए गए, दुष्कर्म किए गए उसके पिता के साथ, उसके पिता ने ही और उसके छोटे भाई ने। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ये क्या आपकी मानसिकता है, जब अपनी आप बेटी को बेटी नहीं समझ रहे, माता नहीं समझ रहे, बहन नहीं समझ रहे, आपकी मानसिकता को ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की, मैं साफ बताऊं। क्योंकि ये चीज़ें ना औरतों को ही अपने शस्त्र लेने पड़ेंगे और अपने अस्त्र उठाने पड़ेंगे। माँ ने क्यों अस्त्र और शस्त्र ले रखे हैं, इसीलिए ले रखे हैं। अच्छा, हर एक चीज़ पारुल जी, हर एक चीज़ माँ से जुड़ी जो है ना, वो कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर देती है। वो किसी राक्षस का वध करना हो या माँ के स्वरूप हो, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मैसेज छिपा है। अगर आप इन मैसेज को पकड़ पाते हैं, तमाम पारुल चौधरी जैसी जो ज्योतिषाचार्य हैं जब हमारे साथ जुड़ती हैं, तमाम गुरु हमारे साथ जब जुड़ते हैं, तो वो बताते हैं, समझाते हैं, ताकि आप ये चीज़ें खुद पे इम्प्लीमेंट
इंप्लीमेंट कर पाएं और समझ पाएं कि माँ के इन 9 स्वरूपों का मतलब क्या है। इसको समझना जरूरी, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी, अपने विचारों में उतारना बहुत जरूरी। पारुल जी, बहुत आभार आपका, आप जुड़ी, आपने तमाम जानकारियां साझा की। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इन पूरे 9 दिनों तक हम 9 रूप शक्ति स्वरूपा को आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और हर एक जानकारी जो जरूरी है वो आपसे साझा भी हम जरूर करेंगे। फिलहाल हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।